कभी आधी से ज्यादा दुनिया पर इनकी हुकूमत थी। इनकी रियासत में सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन आज दाने दाने को मोहताज हो चुका है ये देश। आधे से ज्यादा आबादी को सोना पड़ता है भूखे पेट। क्या हुआ? कुछ समझ आया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन की। आज ये देश अपने सबसे खस्ता हाल से गुजर रहा है। ऐसा आखिर क्या हुआ कि इतना विशाल देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ब्रिटेन काफी चर्चा में था। वजह थी एक भारत वंशीय ऋषि सुनक का वहां का प्रधानमंत्री बनना, और साथ ही वहां की राजनीति में चल रही उठापटक भी अखबारों की सुर्खियां बटोर रही थी। वहां की पिछली प्रधानमंत्री ने केवल 45 दिन में ही इस्तीफा दे दिया था, और वजह थी बढ़ती महंगाई को काबू ना कर पाना। और केवल ये एक घटना ही ये समझने के लिए काफी है कि ब्रिटेन की हालत इस वक्त क्या है। क्योंकि जिस देश में कोई प्रधानमंत्री केवल इसलिए इस्तीफा दे दे कि वो वहां की गिरती इकोनॉमी और बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने में असमर्थ है, वहां के हालात कितने दयनीय होंगे ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर एक जमाना वो भी था जब दुनिया के कई देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे। भारत पर भी अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया, और इस टाइम पीरियड में देश से करोड़ों अरबों रुपए का खजाना लूट कर भी ले गए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक के अनुसार 1765 से 1938 तक अंग्रेजों ने कुल 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा। इस रकम की मौजूदा कीमत 45 ट्रिलियन डॉलर होती है। भारतीय करेंसी में समझे तो अंग्रेजों ने करीब 3000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। यह रकम यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी से 17 गुना ज्यादा है। साल 1900 और 1902 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति आय 196 रुपए थी, जो साल 1945-46 में मात्र 201 रुपए पहुंची थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 200 सालों में भारत का विकास ना के बराबर हुआ। लेकिन आज यही देश जो हमारे देश को कंगाल करने की बहुत बड़ी वजह बने, वो खुद भी कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज ग्रेट ब्रिटेन इन हालातों में बहुत ही स्मॉल हो गया है, बिगड़ चुका है, पहुंच चुका है ऐसे हालातों में जहां से उसे बचाना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आज ब्रिटेन की जो हालत है उसकी सबसे बड़ी वजह है रूस और यूक्रेन की जंग। भले ही ब्रिटेन इस जंग में सीधे सीधे भाग ना ले रहा हो, लेकिन वो परोक्ष रूप से यूक्रेन का साथ तो जरूर दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटेन आज भी अमेरिका का फॉलोअर ही है, और उसके सभी निर्णय आज भी अमेरिका के प्रभाव से ही लिए गए दिखते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार द्वारा लिए गए कुछ गलत निर्णय भी उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। जैसे कि सरकार ने कुछ समय तक एनर्जी प्राइसेस को न बढ़ाने का निर्णय लिया, यानी कुछ समय तक पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे ऐसा कहा, और अब इस निर्णय को वापस ले लिया गया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार जब सरकार एनर्जी प्राइसेस को बढ़ाने की परमिशन दे देगी तो ब्रिटेन की इकोनॉमी की हालत और भी खराब हो जाएगी। क्योंकि जब गैस, बिजली और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई भी कई गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्रिटेन का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। उनके लिए सर्दियों में घरों को गर्म रखना भी मुश्किल हो जाएगा। और यह हालात केवल ब्रिटेन के नहीं बल्कि इस समय यूरोप के कई देश भयानक ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। रूस से नेचुरल गैस की आपूर्ति बाधित होने से कई छोटी एवं मंझोली कंपनियां बंदी की कगार पर पहुंच गई हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार होने का खतरा भी पैदा हो गया है। इस युद्ध की वजह से न केवल प्राकृतिक गैस काफी महंगी हो गई है, बल्कि इसकी आपूर्ति पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। रूस ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए यूरोप के कई देशों को नेचुरल गैस की आपूर्ति कम या बंद कर दी है, जिसकी वजह से यूरोप के कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है। बढ़ती महंगाई और ऊर्जा संकट की वजह से ब्रिटेन और यूरोपीय देश मंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन में महंगाई दर अपने कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब ये देश ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी हमेशा से न्यूक्लियर एनर्जी की अगेंस्ट में थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन प्लांट्स में होने वाला छोटा सा भी हादसा लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन अब यही देश 2023 तक अपने न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट चालू करने की बात करने लगे हैं, ताकि आने वाले समय में देश के ऊर्जा संकट को कुछ हद तक कम किया जा सके। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अब यूरोप जो कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना जाता था, अब वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा रहा है। मतलब कि यहाँ के कई उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, और यहाँ की इंडस्ट्रीज अब यूरोप छोड़कर अमेरिका का रुख कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब शायद यूरोप में हालात सुधरने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा, और कोई भी कंपनी इतना नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं है। और देखा जाए तो इन सब में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को मिल रहा है, और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश केवल यहाँ युद्ध में यूक्रेन का साथ देने का परिणाम भुगत रहे हैं। भारत पर इस युद्ध का असर इतना अधिक नहीं हुआ। इसका एक सबसे बड़ा कारण था भारत का तटस्थ रवैया।
भारत ने इस युद्ध में ना तो रूस का साथ दिया और ना ही यूक्रेन का, और शायद ये भारत की एक सही रणनीति साबित हुई, जिसकी वजह से इस युद्ध के बाद के परिणामों से भारत पर इतना असर नहीं पड़ा। और ये सब हो क्यों रहा है? केवल एक जिद की वजह से, अमेरिका की यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल करवाने की जिद। दोस्तों, नाटो एक समूह है जिसका हिंदी में पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक संगठन है नेटो, जिसमें अगर इस समूह के किसी देश पर हमला होता है तो ये सभी देश मिलकर उसका सामना करते हैं। और रूस नहीं चाहता यूक्रेन इसका हिस्सा बने, क्योंकि उसके और यूक्रेन के बीच सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की जिद कर रहा था, इस वजह से रूस ने इसका विरोध किया और नतीजा हुआ यूक्रेन और रूस के बीच जंग की शुरुआत से, जिसने पूरी दुनिया को मंदी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन अब यूरोपीय देशों में जनता विरोध पर उतर आई है। कई देशों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस बेमतलब की जंग का हिस्सा न बनाया जाए। और अब फ्रांस और जर्मनी ने भी घोषणा कर दी है कि वो अब इस जंग से दूरी ही बना लेंगे, कि वो पहले ही यूक्रेन की काफी मदद कर चुके हैं और अब उन्हें अपने देश में बिगड़ते हुए हालातों को सुधारना है। दोस्तों, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो केवल एक जिद का परिणाम है। और ऐसा ही कुछ माहौल अब ईरान में भी बनता दिख रहा है। यहाँ भी हालात दिन ब दिन बढ़ते और बिगड़ते जा रहे हैं, और यहाँ भी अमेरिका ही सबसे बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। और इस बार अगर जंग हुई तो शायद ये जंग दुनिया को बर्बादी की कगार पर ले जाएगी। लेकिन अमेरिका शायद अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। वो हमेशा दूसरे देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करके अपना वर्चस्व स्थापित करने में ही लगा रहता है। अपने आप को लीडर, अपने आप को विश्व गुरु साबित करने के चक्कर में दूसरे देशों को लड़वाता है और उन्हें हथियार बेचकर बर्बाद करता है। ऐसा भी कई एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन अब दुनिया को ये बात समझनी होगी और अमेरिका का पिछलग्गू न बनकर अपने निर्णय देश हित के लेने होंगे। हर देश की अपनी एक रूल एंड पॉलिसी होती है, हर देश का हित होता है। वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले, वरना दुनिया को मंदी और तीसरे विश्व युद्ध की आग में चलने से शायद ही कोई रोक पाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से ब्रिटेन जैसा एम्पायर, हम साम्राज्य कहेंगे इसे, क्योंकि ये वही साम्राज्य था जहां कभी सूरज नहीं डूबता था, इतना फैला हुआ, इतना वृहद साम्राज्य था। आज वो ब्रिटेन इस कदर वो हो गया है कि वहां के लीडर्स को अपने पद से इसलिए इस्तीफा देना पड़ रहा है क्योंकि वो इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे हैं। गरीबी की मार झेल रहे हैं ब्रिटेन वाले। ऐसी स्थिति में अगर और भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वैश्विक लेवल पे मंदी आ जाएगी और कुल मिलाकर इससे बच पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। ये वक्त आ गया है शायद कि अमेरिका को विश्व गुरु की अपने स्लीपर से पैर बाहर निकालना होगा और यहाँ किसी और देश को जगह मिलने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसा हमें लग रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर अपने मित्रों से भी इस सवाल का जवाब मांगिए और उनकी भी प्रतिक्रिया लें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।